हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षानंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, चलिए। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, क्लियरली। आज के वर्ड्स हैं, पहला वर्ड्स है आपका एविड, दूसरा वर्ड है जो बैबल, तीसरा बिरेट, चौथा बिसीज, फिफ्थ बेसॉटेड। ठीक है, अब ये याद रह जाए हमेशा के लिए, ये कैसे संभव है? लेट्स सी। पहला वर्ड जो है एविड, इसका मतलब क्या होता है? दो सेंस में होता है। एक होता है उत्सुक, ठीक है, या लालची। लालची, ग्रीडी बोल सकते हैं। ठीक है, लालची। ठीक है, मतलब लालची किस सेंस में? किसी भी चीज़ में, जैसे बोलते हैं, मान के चलिए कोई कहानी सुनाने लगे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि थोड़ा और बताओ ना, और बताओ ना। इंटरेस्ट पैदा होता है किसी इंसान। तो उस सेंस में जो लालची होता है, ठीक है ना, उसको, जैसे एक वर्ड होता है ना विविड, एक वोरेसियस रीडर, जो आपने सुना होगा। वोरेसियस मतलब एकदम भुक्खड़ टाइप का जो पढ़ने वाला होता है। हालांकि वोरेसियस जो है वो भुक्खड़ के लिए इस्तेमाल होता है, जो खूब खाता है, तो उसको हम वोरेसियस रीडर बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। तो वर्ड के यूज़ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है ना। यूज़ करने से वो एक ही वर्ड अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंस देने लगता है। तो ये जो एविड है, इसका यूज़ धन दौलत का जो लालची होता है उस सेंस में हम नहीं करते। उत्सुक वाला जो लालची होता है उस सेंस में करते हैं, इसलिए हमने दोनों लिखा है। ठीक है, सिनोनिम की अगर बात करें तो ग्रीडी भी लिख रखा है, ईगर भी लिख रखा है। क्लियर है। एंटोनिम की बात करें तो देखिए, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। सपोज करिए माया मोह से बिल्कुल मुक्त है, तो क्या बोलेंगे उसको? इनडिफरेंट, मतलब माया मोह से मुक्त है। एपैथेटिक, इसका मतलब कोई फर्क ना पड़ने वाला। ठीक है ना, एक समान, एक परिस्थिति में रहने वाला इंसान, मतलब उत्सुक नहीं है, कोई उसको जल्दबाजी, कोई लालच नहीं। मतलब समझ में आ गया। सिनोनिम याद रहेगा, एंटोनिम याद रहेगा। अब इसका जुगाड़ देखते हैं, जो आपके काम का चीज है। याद कैसे रहेगा? अब देखिए, इसको तोड़िए, AVI प्लस D को तोड़ दीजिए। अब अपना हिंदी, इसको क्या लिखेंगे? AV, क्या पढ़ेंगे? AV, और D को हिंदी में दे, AV दे। मतलब कोई आदमी आपसे बोले कि ये भी दे, कुछ दिखाइए ये वाला, तो ये भी दे, AV दे, AV दे, AV दे, है कि नहीं? सब कुछ आपसे मांगने लगे तो बोले बड़ा लालची आदमी है यार, ये तो जो दिखा रहे वही मांग ले रहा है हमसे। हाँ कि ना। अब दामाद कोई ससुराल में जाए, ठीक है, ससुर जी उनको दिखाएं कि बेटा देखो कौन सा तुमको गाड़ी पसंद है, या कौन सा तुमको ज्वेलरी या जो भी पसंद है, तो ससुर जी एक काम करिए ना, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो पागल हो जाएगा वो आदमी, बड़ा लालची आदमी है यार, है कि नहीं? तो इसी से याद रह जाएगा। जुगाड़ बहुत खतरनाक है, एकदम देसी है ना। इधर उधर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप एक बार दो बार वीडियो रिपीट कर लीजिए, 100% आपको याद रह जाएगा। जैसे इसको अब कुछ दिमाग में लाना ही नहीं है, वर्ड देखेंगे, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेंगे। AV दे, मतलब AV दे कौन बोलता है? ऐसा बोलने वाला व्यक्ति लालची होता है। लालची जैसे लिखते हैं होता है, ठीक है ना, इधर से लिखते हैं लालची होता है। क्लियर है? तो इससे याद रह जाएगा। जुगाड़ सेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपका बैबल। अच्छा, बैबल का मतलब होता है, जैसे आप रामायण सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें रावण क्या बोलता है? प्रलाप बंद करो। प्रलाप मतलब क्या? कुछ बड़बड़ 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 बोलते। एक मूवी आई थी अनुपम खेर, उसमें क्या बोलता है? ये कौन सी मूवी थी, मेरे दिमाग से निकल रहा है। कुछ भी पूछता था, हाँ, सूर्यवंशम में नहीं, एड्रेस बताता इधर से उधर, क्या बोला? मुंह बड़बड़ा रहा था, मतलब बड़बड़ाना, कुछ भी बोलना। तो ये जो बैबल क्या होता है? बच्चा जो, जिसको बोलने नहीं आता, तोतलाता है, आपको नहीं समझ में, बड़बड़ बड़बड़ अपना करते जाता है। ठीक है, तो बैबल मतलब क्या होता है? प्रलाप, प्रलाप करना। इंग्लिश में बात करें, टॉक लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह बात करना। ठीक है। सिनोनिम की अगर बात कर, प्रैटल मतलब बड़बड़ाना। चैटर पैटर नहीं बोलते, बड़ा तुम आजकल चटर पटर कर रहे हो जी, क्या चटर चटर कर रहे हो अपने आप में? तो प्रैटर चटर, प्रैटल चटर क्या कर रहे हो?
ठीक है ना, सेम सेम ऐसे सिमिलर सुनने में वर्ड लग रहा है, ये भी याद हो जाएगा। विजडम बुद्धिमता, विट माने बुद्धि होता है, ठीक है, प्रूडेंस माने भी बुद्धिमान होता है। तो ये सारे उसके उल्टे शब्द एंटोनिम हो गए। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं जुगाड़। इसमें तो हमको नहीं लगता जरूरत है आपको, वैसे ही इसको पढ़ के ही देखिए तो 3 बी आता था, बार कुछ बोलने में आप जैसे ही बड़बड़ा गए तो बोलते हैं बच्चे की तरह बात मत करो या बड़बड़ मत करो, ठीक है। तो इसका जुगाड़ बड़ा सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड में ही छुपा हुआ है। BABBLE, ज़्यादा ब मत कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए तीसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं, बिरेट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम इसका मतलब होता है डांटना भी कह सकते हैं, ठीक है, डांटना भी कह सकते हैं, स्कोल्ड कह सकते हैं। स्कोल्ड बहुत गंदे तरीके से किसी को झाड़ नहीं लगाता है। अब जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपका जो मैनेजर आया और एकदम भड़बड़ा के आपके ऊपर चला गया, तो बोलते उस सिचुएशन में क्या कहेंगे? बिरेट, ठीक है। सिनोनिम की बात करें, कैस्टिगेट माने डांटना होता है, रिप्रिमाइंड माने डांटना होता है, स्कोल्ड माने लिख रखा है डांटना होता है। एंटोनिम की अगर बात करें तो अप्रूव माने उसके बात को मान लेना, प्रेज माने प्रशंसा करना, एक्सटोल माने प्रशंसा करना। डांटा नहीं, क्या किया? तारीफ किया, अरे वाह, गजब गजब गजब। तो वही चीज़ एक्सटोल उसके लिए नहीं, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं, उस सिचुएशन के लिए ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब याद रहेगा कैसे? देखिए, चीज़ें तो आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाएंगी भाई कि सिनोनिम एंटोनिम का बुक इतना मोटा उठा लिया, पढ़ने लग रहे हैं, रटो बैठ के, नहीं तो वो भी तरीका है। लेकिन हम आपको इसी में से कुछ अलग से दिमाग में कुछ नहीं लाना है, इस वर्ड को तोड़ना है। जुगाड़ बड़ा देसी है। क्या है कि देखिए, बी और रेट को अलग कर दीजिए। आपको पता है रेट माने दाम और बी माने होना, लगाना, कुछ भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका मीनिंग निकलता है सिचुएशन के। तो दाम होना चाहे लगाना, ठीक है। अब मान लीजिए मैनेजर आया, किसी एम्प्लॉय का, तुम्हारी औकात क्या, कितना तुम है, दाम लगाने लगा। और दाम माने यहां औकात से है, ठीक है। तो आपको ही अगर कोई पूछने लगे तुम्हारी औकात क्या है, क्या तुम बात करोगे हमसे, हैं? बोलो तुमको तो हम खड़े खड़े खरीद लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इंसल्ट मार रहा है, आपको डांट रहा है ना, स्कोल्ड कर रहा है, मतलब बेइज्जती कर रहा है, डांट रहा है। बात समझ में आ रहा है? बेइज्जती करना समथिंग डिफरेंट हो गया, थोड़ा अलग ट्रैक से, ठीक है। तो आपसे कोई औकात पूछे या फिर आपको मतलब भद्दे तरीके से बात करे तो बोलते नहीं है कि तुम हमको इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, डांट क्यों रहे हो, चाहे बेरेट क्यों कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये जुगाड़ देसी है एकदम 100%, कुछ अलग से नहीं करना है। दोनों वर्ड को ब्रेक किया, हिसाब अपना लगा लिया। क्लियर है? उम्मीद है ये 3 वर्ड्स आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? बिसीज। बिसीज का मतलब होता है जब्त करना कह सकते हैं, घेराबंदी करना कह सकते हैं, बंदी करना, ठीक है। चारों तरफ से अगर कोई ओवरकम, टू ओवरकम भी लिख सकते हैं, टू ओवरकम। चारों तरफ से अगर किसी चीज़ को हम घेर लेते, जैसे कोई किला है, फोर्ट है, ठीक है ना, इसको अगर चारों तरफ से सैनिक क्या करे, ऐसे घेर ले, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिसीज बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, किसी टाउन को, किसी किला को अगर आर्मी चारों तरफ से उसको घेर ले तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? बिसीज। जैसे अभी का जो सिचुएशन है रसिया और यूक्रेन का, आप हिसाब किताब जान रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम सेंटेंस भी बना सकते हैं, रसिया हैज बिसिज्ड यूक्रेन, रशियन आर्मी हैज बिसिज्ड यूक्रेन। इज इट क्लियर? चलिए बढ़िया जी। सिनोनिम की बात करें तो देखिए, इन सर्कल माने घेरा करना होता है, कन्फाइन माने भी घेर लेना होता है, नज़रबंद कर देना होता है, सरमाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब भी ओवरकम, घेराबंदी कर लेना होता है। एंटोनिम उल्टा शब्द की बात करें तो घेरना नहीं, उसको फ्री छोड़ देना, इमेंसिपेट, लिबरेट, है ना, लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो ये सारे इसको
इसके उल्टा शब्द हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसका जुगाड़ क्या है भाई? बात तो ठीक है, लेकिन जीवन भर याद कैसे रहेगा? तो इसको भी तोड़ देते हैं। बी प्लस क्या है, SIEG, ई है, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, SEIGE कर देते हैं। और ये सीज माने जब्त करना, पूरा दुनिया जानता है, आप भी जानते हैं, जब्त करना, ठीक है। और बी माने होना, चाहे करना, किसी सेंस में, बहुत सेंस में इसका मतलब निकलता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को जब्त कर लेना, ठीक है। जब्त कर लेना का कहने का मतलब क्या होता है? जब्त कैसे करिएगा? घेराबंदी करके ही जब्त करते हैं। अब पुलिस है, आप बाइक चला रहे हैं बिना हेलमेट के, ठीक है, तो रोड पे ऐसा तो नहीं है डंडा मार के पुलिस बोले ए रुक, और कोई रुक जाता है, पहले 2-4 दिखा करके सामने खड़ा हो जाता है। घेराबंदी कर लिया आपका। नहीं तो अगर घेराबंदी ना करे तो कोई रोकने वाला है? बोलेगा भैया तुम हेलमेट नहीं लगाया, चल रुक यहाँ, कोई नहीं रुकेगा। नहीं, अब बाहर की सिचुएशन अलग है, अलग अलग जगह के अलग हैं, फाइन काट के घर पे भेज देता है, वो अलग बात है। लेकिन अपने पटना की बात करें, बिहार की बात करें, इज इट सो? नॉट एट ऑल। नहीं, बिना पकड़े पकड़ाएंगे नहीं भाई। तो बीसीज का मतलब सीज माने जब्त करना, तो उसी वर्ड से ऐसा बना हुआ है बीसीज, समझ के चलना है, ठीक है। मतलब जब्त करना, घेराबंदी करना। क्लियर है? एकदम सिंपल जुगाड़। लास्ट वर्ड क्या है? बेसॉर्टेड। इसका मतलब क्या होता है? जगह बचा। देखिए, ये शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसॉर्टेड, ये बेसिकली ड्रंकन लोग जो दारू वारू पी करके किसी से बात करता है, उसके लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वैसे जनरल मीनिंग ये भी निकलता है टू फूल समवन बाई लव, मतलब प्यार से किसी को धोखा देना। क्या हिंदी में बोले तो प्यार से किसी को धोखा देना। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? तो बेसॉर्टेड वर्ड का वैसे नॉर्मल मीनिंग बात करें तो किसी को प्रेम से धोखा देना, बेवकूफ बनाना कह सकते हैं। वैसे इस्तेमाल की अगर बात करें तो ड्रंकन लोगों के लिए जनरली इस्तेमाल होता है, जो बेवकूफ बना देता है या फिर बन जाता है, उस सेंस में। क्लियर है? बनता है उस सेंस में नहीं, माने बनाता है उस सेंस में। इज इट क्लियर? क्योंकि अपने आप को बुद्धिमान नहीं, 2 पैक अगर लगवा दीजिए तो आदमी अपने आप शुरू हो जाता है, अरे तुमको पता ही नहीं है, नरेंद्र मोदी को तो हम ही प्रधानमंत्री बनाए थे भाई, हैं? अमित शाह बिना पूछे मेरे से काम नहीं करता है। बड़ा बढ़िया बढ़िया बुद्धि निकलता है। नहीं, आपको अगर ज्ञान पाना हो तो किसी को एक पैक लगवा के देख लीजिए, बहुत ज्ञान मिलता है, वो भी मुफ्त का, ठीक है। चलिए, रातों रात आपको इंस्पेक्टर भी बना सकता है और आपका बैंड भी बजा सकता है उस केस में। हालांकि वो जो केमिकल है बिहार में तो आप जान ही रहे हैं, बैंड है, फिर भी व्यवस्था तो होगा ही आप लोगों के पास। अगर कुछ ऐसा है तो भाई हम भी आपके साथ हैं, बुलाइएगा कभी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिनोनिम की बात करें, कैंट, बूजी, ब्लाइंडेड। एंटनिम की बात करें, क्लियर हेडेड, कूल चाहे सोबर। उल्टा शब्द है, क्लियर हेडेड मतलब साफ दिमाग वाला, कूल माइंडेड बोलते हैं ना, बड़ा कूल है, डूड है। नहीं, सोबर है माने सिंपल है, साधारण है। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको याद करने का जुगाड़ क्या है भाई? जुगाड़ की बात कर लें। अब इसको फिर से तोड़ देते हैं। BS प्लस O प्लस TEDD, बेसॉर्टेड, सॉरी, BS प्लस O प्लस TED, टेड, ठीक है। तो इससे क्या बना? 20, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर लेना है। 20 किधर से लिखाएगा? इससे क्या बना? मान लीजिए क्या बना? 20 O, और टेड माने जानते हैं टेडी, क्या? अरे टेडी बियर होता है ना, ऐसा वाला, है ना। तो मान के चलिए कोई लड़का है, वो एक को नहीं कितने लड़कियों को टेडी दे चुका है वैलेंटाइन डे पे? 20 को टेडी दिया है। बेसॉर्टेड नहीं, 20 को टेडी दिया है। इसका मतलब हर किसी को प्रेम से क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है। तो वही मतलब तो हुआ टू फूल समवन बाय लव। इज इट क्लियर?
अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, बस इसका प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। 20 BS ओ को छोड़ दीजिए, टेड माने टेडी होता है। नहीं, अब लड़कियों का तो वैसे भी आदत होता है एकदम, कभी आप व्हाट्सएप पे आप लोग तो चैट करते ही होगे भाई, अपनी तो भाई अपना हिसाब तो एकदम ब्लैंक पेज की तरह है, बस सुना है वही बता रहा है। क्या कि अब बिकॉज लिखना होगा तो BCZ। लड़का बड़ा सिंपल होता है बेचारा, कितना लंबा टाइप करेगा BECAUSE। लड़की को लिखना होगा हाँ BCZ। नहीं, बड़ा एकदम, और पता नहीं कुछ स्माइलीज वगैरह मिला के, हमसे तो ज़्यादा अनुभवी हैं आप लोग, तो जानते ही होंगे, ठीक है। मैं तो भाई सीधा साधा हूँ इस मामले में। तो आप समझ पा रहे हैं क्या है कि 20 ओ टेड माने 20 टेडी देने का मतलब है कि सबको प्रेम से वो प्यार में बेवकूफ़ बना रहा है। याद रह जाएगा, टू फूल समवन बाय लव। क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, अगर क्लियर है तो आज इतना ही रखते हैं, और आप सबसे वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।